हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे सीएसआई नेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ साइंसेस हो, केमिकल साइंसेस हो, फिजिकल साइंसेस हो, मैथमेटिकल साइंसेस हो, अर्थ साइंसेस हो, तो आपको किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आप लोग निगेटिव मार्किंग या निगेटिव मार्क का स्कोर कम करें और पॉजिटिव मार्क ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। सो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। अब इन चीज़ों का कब याद रखना है? मैम सीधे एग्जाम वाले दिन नहीं, जब भी आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तब इन चीज़ों का ध्यान रखें। टेस्ट सीरीज लगाएं तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वेश्चंस कि आप निगेटिव से कितनी दूर रह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अवॉइड गेसिंग वाइल अप्रोचिंग अ क्वेश्चन। अवॉइड गेसिंग का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ना और उनके ऑप्शंस रहते हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार इस थ्योरम को पढ़ा या इस क्वेश्चन को पढ़ा, इसका यह आंसर भी हो सकता है। नो, इफ यू नो द डायरेक्ट अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट, ओनली देन यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इफ यू आर रियली फीलिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू अप्लाई फॉर, और आपको लग रहा है कि मैं इसमें सोच रहा हूं, अपनी तरफ से इंपैक्ट डाल रहा हूं, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करिए। सो अवॉइड द गेसिंग वर्क। नेक्स्ट इज एवरीडे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर हम जैसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सीओई, इंटीग्रल, पीडीई, जितने ज़्यादा इनकी वेटेज है उस अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम पे फोकस करना होगा। जैसे ओडीपीडी को रोज लगाओ और हफ्ते में 2 दिन कम से कम सीओवी और इंटीग्रल का भी रिवीजन कर लो, तो उससे ये होगा कि वो भी याद रहेगा और वो भी याद रहेगा। तो आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अगर आपने मेरा शॉर्ट देखा जो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि आपको 30 दिन एग्जाम से जब थे तो क्या अप्रोच लेनी है, मैंने तुमसे कहा था हर दिन आधा घंटा या 40 मिनट रात को एफटीबी करोगे, तो तुम्हें न्यूमेरिकल पार्ट कैसे करना है, ओडीपीडी का भी रिवीजन करना है। साथ में रात के सोने से पहले आप हाफ एन आवर अपने एफटी का पोर्शन भी करेंगे। सो दिस विल गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट, आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट करेगा, ठीक है। और जो मिस्टेक्स होती हैं वो कम आएगी। आपका आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन बनेगा कि ऊपर की इक्वेशन सही लिखी है या जो वैल्यूज आप लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, कॉपी सही कर रहे हो, वैल्यूज को नहीं। बहुत सारी चीजें इसमें काम में आएंगी, ये ध्यान रखिए। हल्के 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 जब पानी की बूंद चलती है ना तभी घड़ा भी बढ़ता है। इसी तरीके से आप लोग भी हल्के हल्के मेहनत करोगे ना तो सफलता तो मिलेगी ना। ऐसे क्यों होगा कि नहीं मिलेगी? आज पहली स्टेज में तो कल दूसरी में होगे, दूसरी में हो तो तीसरी में होगा। टाइम सब चीजों में लगता है। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओनली फोकस ऑन क्वेश्चंस इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अटेम्प्ट आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिनको आप पहले से पढ़ के गए हैं, जिस टॉपिक की रेलिवेंसी आपको याद है और जिस टॉपिक के लिए आप कॉन्फिडेंट है, जिस क्वेश्चन के ऑप्शंस और स्टेटमेंट को आप समझ पा रहे हो, उसी को आपको अटेम्प्ट करना है। सॉल्व मोर एंड मोर पीवाईक्यूज एंड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज। यहाँ पे हम निगेटिव मार्किंग को कैसे दूर भी कर सकते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पीवाईक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हर टॉपिक के सीएसआर नेट में आपको भर भर के पीवाईक्यूज मिलेंगे। अगर आप 2019 से 2024 के भी कर रहे हैं ना तब भी आपको काफ़ी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। याद रखिए, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो आपको उनकी प्रैक्टिस किए बिना 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी ही करनी है और तब एग्जाम देने जाना है, ठीक है। ऐसी हवा में नहीं जाना है, इसीलिए फिर स्कोर कम आता है, बाद में दुख होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में अभी टाइम लग रहा है इज गुड बिकॉज यू आर ऑन अ लर्निंग स्टेज। आप जो अभी सीखेंगे वो आप जाके अप्लाई करेंगे एग्जाम में। वाइल दिस इज प्योरली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एग्जाम के दौरान किसी क्वेश्चन में आपका 3 मिनट 4 मिनट हो गया है तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट क्वेश्चन, स्किप दैट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट वन बिकॉज इट इज ओनली ईचिंग योर टाइम, इट इज ओनली टेकिंग योर टाइम। उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो क्वेश्चन एंड में नहीं होगा, उसकी जगह में जो आसान क्वेश्चन हैं 3-4 वो भी छूट जाएंगे। सो अवॉइड डूइंग दोज क्वेश्चन विच इज टेकिंग मोर टाइम। ओके, रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, चाहे प्योर की करें, अप्लाइड की करें, जो भी बच्चे लाइफ साइंसेस के हैं, केमिस्ट्री के हैं या फिर फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन पोर्शंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जो एग्जाम में रेलिवेंटली पूछे जाते हैं और प्लस जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनकी लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी गुड अप्रोच फॉर यू। ओके, यूज डिस्कार्डिंग टेक्निक टू रिड्यूस नंबर ऑफ द क्वेश्चन। जो हम कहते हैं ना कि डिस्कार्डिंग मेथड आना चाहिए, तो वो चीज़ आपको ओडीपीडी में बहुत काम में आती है। जैसे आप क्वेश्चंस को जब डिस्कार्ड कर देते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, उससे आप आसानी से क्वेश्चन समझ पाते हैं। या ऑप्शंस के
हेल्प से आप क्वेश्चन को समझ पाते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेक्निक्स आपको आनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग अवॉइड करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स ला पाएंगे और नेगेटिव को कम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना और बाकी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।